हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे ही रहेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का 4th क्वेश्चन। मैंने पिछले बार थर्ड वन का 1 to 3 तक मैंने आपको कराया था और 4th, 5th एंड 6th होमवर्क दिया था। तो सॉरी, मेरे से एक पिछले इस वीडियो में गलती हो गई थी कि मैंने कमेंट का वो ऑफ ही रखा था। तो इस बार मैं पक्का ऑन कर दूंगा, तो सॉरी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं 4th क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला उसका, ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड है डिस्टेंस बिटवीन सी बी इज इक्वल टू 8। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। नाउ वी कैन डू दिस सम। तो हम लोग का है, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 10 प्लस 8। ये 10 कैसे आया कि देखो, हम लोग को क्वेश्चन में दिखाया था डिस्टेंस बिटवीन ए सी का है 10 और डिस्टेंस बिटवीन सी बी का है 8। तो हम लोग ने उसको फाइंड हम लोग कर रहे डिस्टेंस बिटवीन ए बी, क्वेश्चन ने हम लोग को बोला है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ए बी लिखा और ये 10 डिस्टेंस बिटवीन ए सी का आ गया और ये 8 डिस्टेंस बिटवीन सी बी का आ गया। तो इसके लिए मैंने वहाँ पे वो लिखा, ठीक है। तो 10 प्लस 8 होता है हम लोग का 18 फिर डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू, अब इसको माइनस भी करेंगे हम लोग, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए बी, अब इसका आएगा 2। तो फर्स्ट का 18 एंड 22 ही आंसर है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 5 का करेंगे। तो क्वेश्चन 5 का है, पॉइंट्स एक्स वाई एंड जेड आर कॉलिनियर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू 17। डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई 17 एंड डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड 8। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड। ओके, तो पहला 5th वन का स्टार्ट करता। मैं डायरेक्ट ना सोल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग को इसमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड। अपना एक क्या है 17 प्लस 8, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड 17 प्लस 8 होता है 25। डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड 17 माइनस 8, डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड फिर 9। तो हम लोग का इसका आंसर है 25 on 9। ओके, अब हम लोग जाते हैं 7th वन में। मेरे ख्याल से आप लोग को 6th वन ओमिट रहेगा। तो विच फिगर 7th वन में हम लोग को दिखाया जा रहा है, विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। मतलब हम लोग को पूछा है कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर, ओके। तो इसमें 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हम लोग को क्या बनता है, एक 1, ये 2 और ये 3। तो इसको जॉइंट करते तो क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल। तो हम लोग का 7th का है सॉल्यूशन आंसर, द 3 नॉन कॉलिनियर point are form triangle। ओके, अब हम लोग जाते हैं 1.2। अब हम लोग 1.2 में जाते हैं। पहले हम लोग को आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिए कि 1.2 है, प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट्स गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट।
तो हम लोग को इसमें पूछा है कि ये कॉन्ग्रेंट है कि नहीं, तो हम लोग को इसको फाइंड कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो इससे पहले मैं आपको ये सब चीज़ बताना एक चीज़ चाहूँगा कि इसका बेसिक्स चीज़ आपको मैं बताता हूँ मैथ्स के। पहले तो लाइन पहले हम लोग देखेंगे तो लाइन ऐसा रहता है, एक तरफ ए और दूसरी तरफ बी। अब कॉन्ग्रेंट हम लोग को उस क्वेश्चन में देखो पूछा गया था, तो मैं आपको कॉन्ग्रेंट बताता हूँ। द कॉन्ग्रेंट सेगमेंट हमेशा इक्वल ही रहेंगे। ओके, ए और बी, ये कितना है, मैं देता हूँ इसको 5 सेंटीमीटर, दूसरे को देता हूँ पी और क्यू, ये 5 सेंटीमीटर। तो सेगमेंट ए बी, सेगमेंट पी क्यू, मतलब हम लोग को पूछा है, मैं बता रहा हूँ, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट पी क्यू, मतलब इक्वल है दोनों। फिर अब सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट पी क्यू। ओके, अब इसमें आपको मैं बताता हूँ, सीधा आप जाते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट में। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.2 इसका फर्स्ट। द फॉलोइंग, मैं आपको क्वेश्चन ही पढ़ता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा। द फॉलोइंग टेबल shows point on a number line and their coordinates. Decide whether the pair of segments given below the table are congruent or not. तो हम लोग को इसमें यही बताना है कि ये कॉन्ग्रेंट है कि कॉन्ग्रेंट नहीं है। ओके, तो इसमें हम लोग को एक टेबल दिया गया है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, क्योंकि सॉल्व करने में इजी होता है ना, तब ड्रॉ करते तो हम लोग। मैं अभी ऐसे भी कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग पेंसिल से ही करिएगा, क्योंकि इसमें भी मार्क्स मिलते हैं। आप पेन से करोगे टीचर आपका 1-2 मार्क्स काट लेगी। तो ए है हम लोग का -3, बी है 5, सी है 2 और डी है -7 और ई है 9। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, पहले क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को, सेगमेंट डी ई, कैपिटल है सॉरी, डी ई और सेगमेंट ए बी। तो हम लोग का इसमें डी क्या है, डी है -7 और ई है हम लोग का 9। तो सेगमेंट डी ई, कोई बिगर माइनस स्मॉलर, आपको जो फॉर्मूला है बिगर माइनस, बिगर कौन सा है 9 और स्मॉलर है -7, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 7 हो गया 16। ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। और आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कॉन्ग्रेंट रहता है तब ये साइन आता है, और नॉन कॉन्ग्रेंट है तो आप लोग इसको कट कर देते हैं।
ठीक है, तो ये पहला। अब सेकेंड वन भी ए हम लोग का उसमें क्या है -3, बी क्या है 5, सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू बिगर माइनस स्मॉलर। तो बिग इसमें से कौन सा है 5 और वो -3, तो ये 5 माइनस माइनस +3, 5 + 3 8। ओके, अभी मैं इसमें लिखता हूँ फ्रॉम, इसका स्टेटमेंट है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 सेगमेंट डी ई आर नॉन कॉन्ग्रुएंट। ये क्यों है? क्योंकि इक्वल नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ना इस पर, तो ये इक्वल नहीं है। कि देखिए ये 16 आया, इसका हम लोग ने मेज़र किया, डिस्टेंस इसका कितना है डी ई का, तो ये 16 आ रहा है, और इसका क्या है 8, तो ये नहीं है ना कॉन्ग्रुएंट, इसके लिए मैंने उसको कट कर दिया वहाँ पे। ओके, अब हम लोग सेकंड में जाते हैं। सॉल्यूशन सेकंड, सेगमेंट बी सी एंड सेगमेंट ए डी। बी है हमारा 5 और सी है हम लोग का 2। मैं इसमें से आपको 2 सम कराऊंगा और 2 आपको खुद एक कभी बाकी रह गया वो आप खुद ही करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा। इसमें मैं आपका कमेंट का इंतज़ार ज़रूर करूँगा, ठीक है। अब इसमें a है -3, d है -7, सेगमेंट ए डी बिगर माइनस स्मॉलर। तो हम लोग का बिगर है -3 और -7 स्मॉलर है। -3 माइनस माइनस प्लस और 7, तो ये हम लोग का माइनस प्लस माइनस, तो 7 - 3 कितना बचता है अपने पास 4, तो 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 सेगमेंट बी सी आर नॉन कॉन्ग्रुएंट, सेगमेंट ए डी। ओके, अभी थर्ड सम बाकी रह गया, तो वो थर्ड सम आप लोग खुद सॉल्व करके, वो पक्का देखना कॉन्ग्रुएंट ही होगा, इक्वल है। और ये तो देखो इसमें इक्वल तो था नहीं, ये 3 है और ये 4 है, तो इन लोग 3 4 नहीं हो रहा है ना, इसके लिए मैंने इसको कट किया। और इक्वल रहा तो आपको लोग कट नहीं करेंगे इसे। अब हम लोग सेकंड में जाते हैं, फिर आज के लिए हम लोग स्टॉप करेंगे। क्वेश्चन सेकंड, पॉइंट M is the mid point of segment AB is equal to 8, then find the length of AM. तो इसका सल्यूशन, therefore M is midpoint of
AB, therefore AM is equal to half AB, मतलब AM है हाफ AB का, ओके। फिर therefore AM is equal to हाफ मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि 8 है ना हम लोग का। फिर ये 2 1 जा और ये 2 2 जा और ये 2 4 जा 8, तो AM हम लोग का आता है 4। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। तो सॉरी एक और बार, क्योंकि मैं थोड़ा वीडियो लेट डाल रहा हूँ, इस बार मुझे माफ़ करेगा, क्योंकि कितने लोग के घर में लाइट नहीं है। अभी दिल्ली में भी हाई अलर्ट है वेदर के लिए, अभी बीच में मुंबई में भी वेदर का था, तो कितने लोग के पास लाइट नहीं है, प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और एक तो कोरोना चालू है, और आप लोग सेफ रहिए और टेक केयर। ठीक है, बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे 3 and 4 और 5 कर लेंगे, और 6 भी कर ही लेंगे, क्योंकि उसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। ओके, अब मैं ये वीडियो नेक्स्ट डालूँगा, आपको कल दे दूँगा नेक्स्ट वीडियो, और आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा ज़रूर, क्योंकि लाइक और कमेंट का कोई पैसे तो है नहीं। ठीक है, शुक्रिया।